Good morning, students. Welcome. So, today we are going to start the topic electroplating of chapter number 14. In the last part, we read till this portion. And one more thing that this is the last part of chapter number 14, part 3. So, let us start reading. You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. आपको पता है जब भी हम कोई नई बाइसाइकिल खरीदते हैं तो हैंडल बार्स होते हैं, व्हील रिम होती है, काफ़ी शाइन करती है, बिल्कुल न्यू सी लगती है. हाउएवर, इफ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड द शाइनी कोटिंग कम्स ऑफ रिवीलिंग अ नॉट सो शाइनी सरफेस बीनीथ. हालांकि कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली उस पर स्क्रैच लग गया साइकिल चलाते चलाते, तो उसके अंदर का जो कोट जैसे शाइनी कोटिंग के अंदर जो भी मेटल यूज्ड है उसका हमें वो पार्ट दिखने लगता है जो कि शाइनी नहीं है. जिस तरीके से हमें शाइनी लग रहा था हैंडल बार स्टार्टिंग में, तो अंदर का हिस्सा शाइनी कोटिंग के नीचे जो भी है वो शाइनी नहीं है उसका सरफेस. You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. आपको पता है जो विमेन होती हैं वो ऑर्नामेंट्स पहनती है, ज्वेलरी पहनती हैं गोल्ड की. तो बार बार यूज़ करने से हमने फॉर एग्जांपल कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जो यूजुअली विमेन घर में पहने रखती हैं. रिंग हो गई, बैंगल हो गया, तो घर में पहन रिपीटेड यूज़ से क्या होता है, उनकी जो शाइन होती है वो दिन पे दिन डल होती चली जाती है. कभी कभार तो ऐसा भी होता है अगर किसी ने चांदी के ऊपर गोल्ड की परत चढ़वाई है उसको गोल्ड जैसा दिखाने के लिए, तो रिपीटेड यूज़ से अंदर का सिल्वर भी हमें दिखाई देने लग जाता है. क्लियर? मतलब इन सब केसेस में हमने क्या देखा कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई गई है. और हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से, बिकॉज इधर इलेक्ट्रोवर्ड से हम क्या समझते हैं कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से ऐसा हुआ है. इन बोथ दिस केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. दोनों ही केसेस में हमने क्या देखा, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करी हुई है. डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर? वेल, लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्फ. तो आप क्या सोच सकते हो, एक मेटल के ऊपर हम दूसरा मेटल किस तरीके से नॉर्मली किस तरीके से डिपॉजिट होता है. तो हम देखते हैं इससे एक एक्टिविटी के थ्रू, दैट इज एक्टिविटी 14.7. We will need copper sulfate and 2 copper plates of size around 10 cm by 4 cm. आप पहले इसका डायग्राम देख लो, फिगर देख लो कैसा है. क्लियर? तो ये क्या है, ये कॉपर प्लेट्स है. ये क्या है, ये कॉपर प्लेट है. सोल्यूशन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है लिक्विड, ये क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. ऊपर आपका बैटरी या सेल से कनेक्टेड है, वायर्स कॉपर प्लेट से connected है, one on the positive terminal of the battery and another on the negative terminal. Let us read. हमें क्या क्या चाहिए इसमें, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए, 2 कॉपर प्लेट्स चाहिए, उसकी आपको साइज भी बता दिए इतनी. टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर. 250 ml का एक क्लीन और ड्राई बीकर में आप क्या ले लो, 250 ml का डिस्टिल्ड वाटर ले लो. आपको मैं बता चुकी हूँ डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है. डिजोल्व 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट. उस डिस्टिल्ड वाटर में आप कॉपर सल्फेट मिला दो, तो इससे क्या बन गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग. अब उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स भी ऐड कर दो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दो, ताकि वो जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वो ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए. मतलब जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो ईजिली फ्लो कर पाए. क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर. जो कॉपर प्लेट्स लिए हैं हमने 2, उसको सैंड पेपर से साफ करो. नाउ रिंस देम विथ वाटर एंड ड्राई देम. पानी से उसको रिंस करो और ड्राई कर दो, सुखा दो. कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. अब जैसे आपको मैंने बोला कि कॉपर प्लेट्स जो हैं उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इमर्स कर दो अंदर की तरफ, और एक कॉपर प्लेट को
वायर से कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट करो पॉजिटिव टर्मिनल पे, दूसरी वाली कॉपर प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ अ वायर। अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स तक आप उसको छोड़ दो ताकि करंट फ्लो हो पाए। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। अब उसमें से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोड्स मतलब क्या है, जो कॉपर प्लेट है वो क्या है, इलेक्ट्रोड्स। हमने पिछले वाले पार्ट में एक्टिविटी मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें आपको बताया था इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं। तो इस केस में क्या है, कॉपर प्लेट्स क्या है, इलेक्ट्रोड्स। इसको आप रिमूव कर दो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम। निकालने के बाद क्या आप देख सकते हो कोई डिफरेंस है दोनों में या किसी एक में। डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट। क्या आपको दिख रहा है कि उसके ऊपर कोटिंग मतलब कोई दूसरे मेटल की हमको लेयर दिख रही है। व्हाट कलर इज द कोटिंग। कोटिंग है तो वो किस कलर की है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। अब आपको देखना है अगर जिस भी इलेक्ट्रोड में, जिस भी कॉपर प्लेट में कलर चेंज है या जिस भी कॉपर प्लेट में डिपोजिशन हुआ है, तो वो वाला कॉपर प्लेट बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है या फिर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। क्लियर। नाउ लेट्स रीड व्हाट इज पहेली सेइंग। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहेली interchanged the electrodes and repeated the activity. What do you think she would observe this time? अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की पूरी एक्टिविटी करने के बाद उसने वापस से इंटरचेंज कर दी इलेक्ट्रोड्स, वापस से उसने एक्टिविटी को रिपीट करने की कोशिश करी, तो उसको क्या समझ आया। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate. तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, हमने 15 मिनट तक छोड़ दिया था, तो उस ड्यूरेशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर के जो भी है, कॉपर और सल्फेट डिसोसिएट हो जाता है, मतलब कि अलग अलग हो जाता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग हो जाते हैं। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट। अब जो फ्री कॉपर है, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, मतलब कि इस वाली जगह पर ये नेगेटिव वाला है, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है इसलिए उसको नेगेटिव बोला गया है, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसको पॉजिटिव बोला गया है। तो कॉपर ये पॉजिटिव साइड से ड्रॉ होकर किससे होने लगता है अट्रैक्ट, नेगेटिव वाली साइड से अट्रैक्ट होकर नेगेटिव वाली जो इलेक्ट्रिक वाली कॉपर प्लेट है उस पर डिपॉजिट होने लगती है कॉपर की लेयर। क्योंकि हमारा सल्फेट सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो उसकी लेयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जो कॉपर अलग हो रहा है सल्फेट से, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो कॉपर प्लेट कनेक्टेड है उस पर डिपॉजिट होने लगती है। व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब जब कॉपर सॉल्यूशन से, ये जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, तो जैसे ही इसमें से कॉपर निकल के इस वाले कॉपर प्लेट में जब वो अट्रैक्ट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तो कॉपर निकल रहा है ना, तो हम कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। इस लिक्विड में हम स्लाइटली क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कलर का चेंज हो रहा है, बिकॉज कॉपर लूज हो रहा है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। अब क्या होगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से जिस पे डिपोजिशन नहीं हो रहा है कॉपर का, वो अपना कॉपर लूज करके थोड़ा सा कॉपर किस में मिल जाएगा, ऑन द सॉल्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, अ कॉपर प्लेट मतलब कि फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड जो कि कॉपर प्लेट है, इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व्ड, सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज हमारे जो इधर इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी काय के हैं, वो भी कॉपर के ही हैं, कॉपर प्लेट्स हैं। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन इज रीस्टोर्ड एंड प्रोसेस कंटिन्यूस। इससे क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से जो भी लॉस हुआ है कॉपर का, बिकॉज मैंने आपको बोला कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से डिसोसिएट हो रहा है, कॉपर अलग सल्फेट अलग, कॉपर नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड इलेक्ट्रोड है वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब क्या कि सोल्यूशन से कॉपर हट रहा है तो कलर चेंज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड है ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वो अपना कॉपर का जो मतलब कॉपर प्लेट है, तो उसका जो कॉपर है उस इलेक्ट्रॉन में से डिसॉल्व होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि कोई भी कलर चेंज नहीं होता, बिकॉज उसने कॉपर एक जगह लूज करा, दूसरी जगह से उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कॉपर मिल रहा है।
तो मतलब कॉपर रिस्टोर हो रहा है और ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता जा रहा है। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में कॉपर ट्रांसफर होने लगता है। क्लियर? नाउ लेट्स रीड व्हाट इज भूजो सेइंग। भूजो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट। अब भूजो को केवल एक कॉपर प्लेट मिली। हमारी जो एक्टिविटी थी उसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड्स काय के थे, कॉपर प्लेट्स थी। तो उसने क्या करा, एक कॉपर प्लेट ले ली एक इलेक्ट्रोड की जगह। सो ही परफॉर्म द एक्टिविटी 14.7 बाय कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ द कॉपर प्लेट विच वॉज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस बार क्या करा भूजो ने, एक कॉपर प्लेट मिली थी, उसने एक कॉपर प्लेट ली, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ऑन द अदर हैंड दूसरा भी उसको इलेक्ट्रोड चाहिए था, उसके लिए उसने कार्बन रॉड ले ली जिसको उसने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस बार क्या होता है, ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन द कार्बन रॉड। अब ये वाली एक्टिविटी में तो हमने क्या देखा, दोनों ही कॉपर थे, तो जो सॉल्यूशन से जो कॉपर लूज हो रहा था वो वापस रिस्टोर हो जा रहा था दूसरे इलेक्ट्रोड की वजह से। क्लियर? लेकिन भूजो ने तो एक कार्बन रॉड लिया, तो इस केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव टर्मिनल आयंस को अट्रैक्ट करता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल लूज कर रहा है या फिर जो सोल्यूशन लूज कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। लेकिन इस केस में कार्बन रॉड ली गई है भूजो ने, तो कार्बन रॉड अट्रैक्ट करेगी या फिर अपनी तरफ लेगी कॉपर। कॉपर क्यों? बिकॉज दूसरा जो इलेक्ट्रोड है हमारा कॉपर प्लेट है और हम क्या देख सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कार्बन रॉड जो कनेक्टेड होगी ना उस पर हम देख पाएंगे कि लेयर जम रही है कॉपर के ऊपर से कार्बन रॉड के ऊपर। इस केस में भूजो वाले केस में हम देख पाएंगे कि कार्बन रॉड के ऊपर कॉपर की एक लेयर डिपॉजिट हो रही है। क्लियर? मतलब क्या है, इससे हम देख पाएंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। वन मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ अनदर मेटल। क्लियर? Now you have to underline this line in your books. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Electroplating क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जब एक लेयर एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल की लेयर लगाते हैं। किस मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ में आती है, ऑर्नामेंट्स जो ज्वेलरी मेकर होते हैं, गोल्ड स्मिथ या जो भी जो ज्वेलरी मेकर होते हैं वो इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एप्लीकेशन है जिसका काफ़ी यूज़ करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ यूज़ होता है, लेट्स रीड दिस। Electroplating is a very useful process. It is widely used in industries for coating metal objects with a thin layer of different metal. इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफ़ी यूज़फुल प्रोसेस है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है जहाँ पर नीड है। फॉर एग्जांपल कार जो हम खरीदते हैं, कार जब हम न्यू खरीदते हैं तो बिल्कुल शाइनी सी दिखती है बिकॉज एक मेटल के ऊपर दूसरे शाइनी मेटल की डिपॉजिट लेयर हम डिपॉजिट करी होती है, देख पाते हैं। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं जो कि मेटल को कोट करते हैं। ठीक है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। जो मेटल की हम लेयर डिपॉजिट करने वाले हैं दूसरे मेटल पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ ही शाइनी होती है। लस्ट्रस मेटल हम डिपॉजिट करते हैं जो कि हमने जो मेटल नीचे से यूज़ करा है, फॉर एग्जांपल बाइसाइकिल के जो हैंडल बार, जो एक्चुअली जो मेटल यूज़ होता है वो इतना शाइनी नहीं होता, रफ होता है, इसलिए उसके ऊपर एक शाइनी मेटल की लेयर चढ़ानी पड़ती है जिससे वो शाइनी लगे। सेम केस कैन बी सीन इन कार और एनी अदर व्हीकल। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स। क्रोमियम जो मेटल है उसकी प्लेटिंग होती है कार पार्ट्स पे। बाथ टैप्स जो आपके बाथरूम में नल होते हैं, किचन गैस बर्नर्स, किचन गैस के जो बर्नर्स होते हैं उस पर, बाइसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। अब आप देख सकते हो एक मेटल का नाम आ गया क्रोमियम जिसका अपीयरेंस काफ़ी शाइनी होता है। इट डज नॉट कोरोड। वो जो एटमॉस्फेयर में जो भी एयर वगैरह प्रेजेंट है उससे मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता इजीली, वो कोरोड नहीं होता। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस। इससे स्क्रैचेस भी इजीली विजिबल नहीं होते। अगर एक्सीडेंटली किसी का ऐसा गाड़ी वगैरह में स्क्रैच आ जाता तो इतना इजीली विजिबल नहीं होते। हाउ एवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल
टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। अब चाहें तो क्रोमियम क्या है, क्रोमियम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव को बहुत महंगा मेटल होता है, इसलिए हम पूरे ही फॉर एग्जांपल साइकिल को, कार को क्रोमियम का नहीं बना सकते, इसलिए इसकी केवल लेयर चढ़ती है। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज़ डिपॉजिटेड। इसलिए ऑब्जेक्ट एक चीप मेटल का बनता है जो इतना महंगा नहीं होता, इसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। ज्वेलरी मेकर इलेक्ट्रोप्लेट, ज्वेलरी मेकर्स क्या करते हैं, ज्वेलरी मेकर इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। किसी किसी को ऐसा होता है कि गोल्ड के एग्जाम्पल की पायल या फिर एंकलेट जो होता है, पायल को ही बोलते हैं, और रिंग, उन्हें सिल्वर की बनवा ली, ऊपर से गोल्ड की लेयर चढ़वा दी। क्लियर, क्योंकि वो गोल्ड एक्सपेंसिव मेटल है, सिल्वर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता एज कम्पेयर टू गोल्ड। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच एक्सपेंसिव। कई बार तो सिल्वर की भी, फॉर एग्जांपल जो हम यूटेंसिल्स खरीदते हैं, लोग चांदी के बर्तन खरीद कर आते हैं, हो सकता है कि पूरा जो बर्तन है वो चांदी का नहीं हो यूटेंसिल, केवल सिल्वर की कोटिंग हो, बिकॉज सिल्वर भी क्या होता है, शाइनी होता है। टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। अब जो टिन कैंस होते हैं जिसमें खाना वगैरह स्टोर किया जा सकता है, तो उसमें क्या होता है, वो होता तो आयरन का बना हुआ होता है, लोहे का, बट उस पर किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, टिन की। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन क्या होता है, इट इज़ वो इतना रिएक्टिव नहीं होता एज कम्पेयर टू आयरन, बिकॉज आयरन ईजिली कोरोड कर जाता है, टिन नहीं। दस फूड डज नॉट कम into contact with iron and is protected from getting spoiled। इसलिए आयरन से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता खाना, इसलिए वो जल्दी ख़राब नहीं होता। आयरन इज यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हार्ड मेटल होता है, तो जो ब्रिजेस बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियाँ बनती हैं, उसको बनाने के लिए आयरन का यूज़ करा जाता है। हाउ एवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट। आयरन पे जल्दी रस्ट लग जाती है, इसलिए so the coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust। इसलिए आयरन को रस्ट से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, ताकि वो इजीली उस पर आयरन इजीली कोरोड ना हो जाए। In electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. It is a polluting waste and there are स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते टाइम जो भी फैक्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो भी हम डिस्पोजल या फिर जो डिस्पोज करते हैं मेटल या जो भी निकल रहा है आखिरी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद, ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस बताई गई हैं और हमको स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने पूरी रीडिंग कंप्लीट कर ली इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 14 की। आपको खुद से एक बार रीड करना है फुल चैप्टर। आफ्टर दैट आपके इधर व्हाट यू हैव लर्नड दिया हुआ है, की पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के, दिस थिंग यू नो, सारे की पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं अच्छी तरीके से। एंड आपकी जो नोट्स प्रोवाइडेड हैं उसमें एक्सरसाइजेज भी हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज विल, एंड read from the mid of the book also, means mid of the chapter. Clear? So that's it for today. Thank you.